ओशो। बैठे। हरि ओम तत्सत। योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। ये बड़ा प्यारा महामंत्र है तिब्बती साधकों का, ओम मणि पद्मे हुम। और ये मंत्र उतनी ही गहराई रखता है जितनी गहराई हरि ओम तत्सत, सतचित आनंद, सत्यम शिवम सुंदरम। अंतर यात्रा में चाहे जहां भी जो भी गहरे गए हैं साधक, और अंतर यात्रा में उनको जो रहस्य की तरह अनुभव में आया है, वो सबकी जाने की पद्धतियां तो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सब एक बात पे राजी हैं कि भीतर जाने पे एक बड़ी मधुर ध्वनि, जैसे ही हम भीतर उस शून्य गगन में पहुंचते हैं तो एक मधुर ध्वनि सुनाई देती है और बड़ी प्यारी है। और वो मधुर ध्वनि हमें चैतन्य से, आनंद से भर देती है, प्रकाश से भर देती है। और इसका अनुभव बाहर अभिव्यक्त किया है मंत्रों के माध्यम से, वाक्य के माध्यम से। तो जब हम लोग अंतर यात्रा पे चल रहे हैं तो धारणा का बड़ा मूल्य है, और ये जो महावाक्य हैं वो धारणा को आपको और मजबूत करते हैं। तो जो धारणाएं हमारी हैं कि हम शरीर हैं, मन है, विचार हैं, ये सबसे धीरे धीरे तोड़ना है, क्योंकि यही, इससे हम ज़्यादा हैं। सभी ऋषि कह रहे हैं कि आप इससे बहुत ज़्यादा हो। मानो कि ये थोड़ा सा हिस्सा आकार का भी है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हो इससे। विराट हो आप, आकाश, चैतन्य हो। और भीतर जब उन्होंने इस परम ध्वनि को सुना तो उसको ओंकार की तरह समझ लीजिए। वो ध्वनि तो अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग साधकों ने अलग अलग तरीके से उसका वर्णन किया है। कोई ओमीन, कोई अमन। मजे की बात है कि इतने प्रकार के धर्म हुए, सबकी साधना पद्धतियां अलग हैं, लेकिन सभी एक बात पे राजी हैं कि भीतर वो ध्वनि है। और वो ध्वनि चाहे ध्वनि के रूप में, चाहे प्रकाश के रूप में। और ध्वनि और प्रकाश जैसे ही भीतर अनुभव आता है, वैसे हमारी चैतन्यता, हमारा होश, हमारा प्रेम सहज ही, ऐसा नहीं आपको कल्टीवेट करना पड़ेगा, आप उसके साथ जैसे रमते हो वैसे ही आप चैतन्य और चैतन्य और प्रफुल्लित, आनंदित और प्रेम पूर्ण होते जाते हो। तो दो नास्तिक धर्म हुए इंडिया में, वो भी
कह रहे हैं कि भीतर वो ध्वनि है। जिन्होंने स्वीकार नहीं किया परमात्मा को, अनीश्वरवादी धर्म, जैन और बौद्धिज्म, वो भी कहते हैं कि भीतर एक ध्वनि है। जैन कहते हैं अपूर्व श्रुत। अपूर्व श्रुत का मतलब वो सुना गया है, वो अब अनोखा है। तो अपूर्व श्रुत की तरह भी जैन कहते हैं। और पाली में बुद्ध भी कहते हैं कि भीतर इस तरह की एक गूंज है। सभी इस बात पे राजी हैं। और नानक जी एक ये सब एक ही तरफ संकेत देते हैं आज। और ये महावाक्य क्यों गढ़े गए हैं? महावाक्य आपकी धारणा, जो भी साधक है इन महावाक्यों को बार बार रिपीट करता है ताकि हमारी शुद्ध बनी रहे। भैया आकार से हम बहुत ज्यादा हैं। एक बार उधर की तरफ नई नई प्रेमिका से शादी करते हो, अब दूर चले गए तो प्रेमिका की याद कैसे बनाए रखोगे दिल में भाई? अब पास में है नहीं प्रेमी प्रेमिका, तो याद तो बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ याद रखते हो। तो हम अपनी प्रेमी प्रेमिका का नया नाम भी दे देते हैं ना, उसकी याद बनी रहे, बार बार मधुर याद बनी रहे। माना कि दूर चले गए, इसी तरह से भीतर ऋषियों ने, योगियों ने, संतों ने, सूफियों ने भीतर जब उस धुन को सुना, भीतर उस प्रकाश को देखा, तो बाहर महावाक्य के नाम से, ताकि उस धारणा को और मजबूत कर सकें और हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो धारणा है, इससे हम तोड़ सकें कि हम वो विराट शाश्वत संगीत की तरह है, चैतन्य की तरह है, प्रकाश की तरह है, आनंद है। ये सब वो धारणा और मजबूत हो सके। तो पुरानी धारणा को हमें तोड़ने में ये धारणाएं बहुत उपयोगी हुई हैं, इसलिए ऋषियों ने उसको बार बार खूब गाया है। और सद्गुरु ओशो तो जब पूरा प्रवचन समाप्त कर देते थे तो लास्ट में हरि ओम तत्सत ये कहते थे। हर प्रवचन के लास्ट में हरि ओम तत्सत। तो ये भी ओम मणि पद में हूँ, ये महावाक्य है और वही अर्थ रखता है जो हरि ओम तत्सत। तिब्बती साधक कह रहा है कि हरि ओम वह ओंकार की तरह समझ में आता है, और चूंकि ओम की तरह उसकी गूंज है और प्रकाश भी है। वो गूंज जो है वो प्रकाश से है। और प्रकाश कैसी है? वो प्रकाश कैसा है? वो जो मणि है ना, मणि चमकती है, नील मणि, उसकी नील मणि की तरह उसका प्रकाश है। प्रकाश बहुत तेज नहीं है, तेज होगा तो फिर चौंधिया जाओगे, तो तनाव से भर जाओगे। फिर परमात्मा अगर तुम्हें तनाव कर दे फिर फायदा क्या? तो वो प्रकाश बहुत ही शीतल है और उसकी शीतलता को देखते देखते आनंद से भर जाते हो। तो नील मणि जो गहरे नीले रंग का है, वो मणि, उससे प्रकाश एक प्रतीक दिखा है। आप भीतर जब जाओगे ना तो कई तरह से प्रतीक चुने हैं कि प्रकाश कैसे दिखाई देता है। जैसे किसी ने, संतों ने कहा, घिर आई बदरिया सावन की। भीतर गए देखे तो अंधेरा जैसे छटने लगता है ना, तो प्रकाश सूरज नहीं है। आज सूरज जैसे बादलों से ढक गया, बादल बदरिया सावन की, तो सावन की बदरिया में बिल्कुल प्रकाश तेज नहीं है, लेकिन उजास तो है, उजास रहता है। या जैसे भोर होने को है, अंधेरा छटने को है। तो कई तरह से कहा है, रिमझिम परत फुहार, तो फुहार की तरह वो प्रकाश कण बहुत ही शीतल मजेदार। उसे प्रकाश भी नहीं कहो और उसे अंधेरा भी नहीं कहो। तो जब आप भीतर जाओगे और प्रेम से उस शून्य को निहारते रहोगे लविंगली, तो देखोगे धीरे 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 उसमें वो छटने लगता है और वो पूरा शून्य
एक प्रकाश से, वो प्रकाश ऐसा है बिना स्रोत के, ऐसा नहीं कि कहीं सूर्य है उससे, बिना चंदा उजियार, चंदा नहीं है लेकिन उजास है, शीतल चांदनी है। ये प्रतीक हैं इस तरह से, जैसे प्रतीक दिया है जितने बुद्ध पुरुष हुए सबका रंग क्या बना दिया। अब चैतन्य का अगर प्रकाश के रूप में रंग बनाओगे तो उनका वर्ण श्यामल बना दिया। श्यामल का मतलब इसी तरह से है, श्यामल वर्ण है। योगियों ने देखा नहीं, राख लपेटते हैं शरीर पर, शिव भस्म रमाए हैं, वो भस्म रमाते हैं कि शरीर इस तरह से हो जाता है पूरा, वो कुछ ये सब एक सिल्वर ग्रे, लगभग इसी तरह से प्रतीक ढूंढे हैं कि भीतर वो जब अंधेरा छटेगा तो ऐसा बिल्कुल प्रकाश नहीं दिखाई देगा, बट अंधेरा छटेगा तो इस तरह से सिल्वर ग्रे कहो, या जैसे बारिश की फुहार पड़ रही है इस तरह से, जो और गहरे जाएंगे तो वो सोल मैट्रिक्स की तरह वो दिखाई देते हैं। बट वो दिखाई देते हैं, मिटते रहते हैं, दिखाई देते हैं, मिटते रहते हैं। तो ये प्रतीक दिखा है। और उसी तरह से ओम मणि पद्मे हुम, कह रहे हैं नीली मणि, गाढ़े नीले रंग की बड़ी शीतल मणि है, और कह रहे हैं इसको जानोगे कैसे, सूत्र भी दे रहे हैं हुम, और उसको जानने का सूत्र क्या है, हुम। हुम का प्रयोग, मंत्र का प्रयोग करो और भीतर तुम गहरे में डुबकी मार लेते हो, तब ओम और नीलमणि वो परम ध्वनि और परम प्रकाश आपको दिखाई देता है। तो ये पूरा सूत्र दिए हैं कि वो ओंकार की तरह उसकी धुन है, और एक श्यामल वर्ण की तरह एक बड़ा शीतलदायी प्रकाश भी है वहाँ पे। वही ओंकार धुन की तरह है, वही शाश्वत संगीत प्रकाश की तरह है। तो ओम मणि, और उसको जानने का तरीका तो मंत्र है हुम। अगर आप गहरी चोट करो हुम की, तो सारी जो बस सारी साधना क्या है कि हमारा स्थूल कैसे ही हम थारी स्थूल एनर्जी इवेपरेट, वाष्पीभूत अगर हो जाए ऊर्जा, तो बस वो अपने आप एक्सपैंड करने लगती है। तो प्रयास इतना ही है कि कैसे स्थूल ऊर्जा को हम प्राण ऊर्जा में बदल दें। तो हुम जो है वो आपकी स्थूल, आपके मूल पर चोट करती है, तो वो ऊर्जा आपकी प्राण ऊर्जा में बदल जाती है। एक बार प्राण ऊर्जा में बदल जाए तब फिर बस, तब फिर भीतर बैठ करके मनवा मगन भया रस लागा, जाए दरीबे बैठा, तो फिर बैठ करके मगनता से भीतर उस सोने को निहारते रहो। तो शुरू में प्रयास करने की एक टेक्निक बताई है हुम। हुम वो मंत्र है हु, जैसे वो थोड़ा सा प्रतीक ओशो ने भी किया है हु, और हुम लगभग एक ही है। तो हुम का वो प्रतीक है कि हुम की अगर हम चोट करते हैं तो हमारी जो ऊर्जा है वो प्राण, प्राणों का केंद्र क्या है, प्राणों का केंद्र हमारा नाभि है। तो नाभि और नीचे सबसे ऊर्जा ऊपर नाभि तक आ जाए तो वो सहज ही ऊपर की तरफ गति करने लगती है। बस केवल तब जागे रहो और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ गति करने लगती है। तो प्राण ही एक बार प्राण ऊर्जा आपकी स्थूल ऊर्जा प्राण ऊर्जा में, तो प्राणों के केंद्र को हमें हुम की चोट से उसको और एक्टिवेट करना है। नाभि हमारा सबसे मूल्यवान है, यही प्राणों का केंद्र है, ये संकल्प और साहस का भी केंद्र है, साहस का भी केंद्र है। तो ध्यान की यात्रा में आपका शरीर भी, अगर इसका संबंध शरीर से है, शरीर भी बार बार रुग्ण होता है, तो इसका मतलब नाभि से आपका थोड़ा सा वीक, कमजोर हो गई। तो प्राण ऊर्जा जितनी आप में बढ़ी रहेगी, आपकी नाभि, आपका जो मणिपुर चक्र है, उतना ही आपका स्वस्थ रहेगा। तो आज हम यही प्रयोग करेंगे। तो हु का प्रयोग करेंगे इसमें बैठ करके, हु। तो श्वास हु की चोट करेंगे, और संगीत के साथ हर एक मिनट के बाद 15 सेकंड का पाउस होगा, रुक जाएगा। आप ठहर करके
बस बंद आंखों से अपने शून्य में रमेंगे। फिर 15 सेकंड के बाद फिर म्यूजिक चलेगा, तो बैठ के करना है, बैठ के करना है। म्यूजिक चलेगा, आप हु कर सकते हैं या यानी श्वास जो प्राणायाम में आप नाक से निकालते हैं उसमें मुंह से निकालना है, लेकिन सावधानी है कि आपको लेना नाक से है। जब हु हु अगर केवल मुंह से फास्ट अगर तेजी से सांस छोड़ते हैं तो नाभि पे जर्क पड़ेगा। पेट से संबंध है इसका, सीने से संबंध नहीं। तो श्वास जब फेंकेंगे ताकि हमारी नाभि पर चोट पड़े और वहां से मूलाधार से आपके मूल से ऊर्जा आपकी नाभि पर आ जाए। 1 मिनट, हर 1 मिनट के बाद ऐसे करीब 7-8 बार चलेगा। और फिर जैसे ही वो संगीत बंद होता है अपने शून्य का भी बीच बीच में 15 सेकंड का मजा लें। फिर ये भी बंद हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए संगीत सुनेगा और संवेदनशील हो जाएंगे अपने कानों के प्रति। उस संगीत को पूरे प्रेम से सुनेंगे, कान को और संवेदनशील बनाएं और धीरे धीरे वो भी संगीत भी बंद हो जाएगा। सुनना जारी रखें, भीतर देखना जारी रखें। तो जो भी भीतर दिखाई दे रहा है, भीतर सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, तो अंधेरा है, निराकार है, उसी के साथ और गहरे उतरते जाएंगे। तो एक दिन आप भी कबीर की तरह कहेंगे। कबीर सूत्र देते हैं, लखत लखत लख पड़े लखे नहीं अंध है। भीतर बैठ के एक संकल्प से प्रेम से भर करके उस अंधेरे को देखना शुरू करो। और जब कबीर जैसे लोग सूत्र दे रहे हैं तो उस पर भरोसा रखो। तो कर इस प्रयोग को जब भी सब मौका मिले। नए साधकों के लिए कह रहा हूं कि बंद आंखों से कभी उस शून्य को निहारिए और कभी जब पूरा अंधेरा हो जाए पट्टी लगा लिए, कान को बंद कर लिए और भीतर सुनिए। ये इन 22-23 दिनों को इसको खूब खूब प्रयोग करिए। दोनों में से कोई आपको चाहे देखने का से आपकी तारी लगे या सुनने में तारी लगे, किसी से भी लगेगी और लगेगी, निश्चित लगेगी। या चैतन्य से, बहुत आयाम है ओंकार के, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि किसी को ध्वनि नहीं सुनाई देती, किसी को प्रकाश, लेकिन मोस्टली लोगों को ध्वनि सुनाई देती है। तो आगे आप लोगों को दोनों को, खास करके सुनील जी और अंशुला जी दोनों को जब समय मिले और खूब संगीत सुनिए, मजा लीजिए संगीत का। जब भी लगे तो संगीत को सुनिए और कभी संगीत को बंद करके सुनिए। एकांत कमरे में कभी पट्टी लगा करके भीतर उस अंधेरे को देखिए। देखते देखते रिलैक्स हो करके देखते रहिए। जितना ये करेंगे अंतर यात्रा और गहराएगी, क्योंकि ये शून्य बड़ा ही प्रीतिदायी है। उन्हें जिंदगी के उजाले मुबारक, अंधेरे हमें आज रास आ गए हैं। तो इससे थोड़ा सा प्रीति जोड़ें। जितना प्रीति जोड़ेंगे उतना ही आपको खींचेगा और इसी में सारे खजाने हैं। तो पहले शुरुआत में अंधेरा ही है, इसके साथ संबंध जोड़ना है। तो आज हम इसी का प्रयोग करेंगे करीब 10 मिनट। और इससे पहले 10 मिनट जो हमारी नाभि को एक्टिव करते हैं, हमारी प्राण ऊर्जा को, नाभि केंद्र को और एक्टिव करते हैं, उसके 4 प्रमुख व्यायाम हैं। वो हम लोग आसन में करते हैं, उसको भी आप लोग जब समय मिले तो किया करिएगा। जैसे हाथ उठा के पीछे ले जाते हैं, फिर आगे ले जाते हैं, पीछे ले जाते हैं, आगे ला जाते हैं। एक तो ये है। दूसरा त्रिकोणासन, ये हाथ और पैर फैला के एक तरफ दूसरी तरफ। तीसरा है कटी चक्रासन, ये है। और चौथा है कमर को पकड़ करके हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते। ये 4 बड़े प्यारे आसन हैं और चारों आपकी नाभि को, आपकी प्राण ऊर्जा को, आपकी नाभि को स्वस्थ करते हैं।
नाभि स्वस्थ होगी तो प्राण ऊर्जा अपने आप उस नाभि पर एक्सपैंड होगी। तो आज इन 4 आसनों को भी करेंगे हम करीब 7-8 मिनट, फिर बैठ करके श्वास का प्रयोग करेंगे। तो पहले 1 मिनट जॉगिंग कर लीजिएगा, ये 7-8 मिनट का है। फिर 1-1 मिनट या 2-2 मिनट इन सभी आसनों को 7-7.5 मिनट में करेंगे। तो सभी बात समझ में आ गई? किसी को कोई संदेह शंका नहीं? चलिए खड़े हो जाइए। पहले हम थोड़ा सा ऊर्जा को जगा लेते हैं इन आसनों के माध्यम से, फिर बैठ करके प्रयोग करेंगे। स्वामी जी एक प्रश्न था हाँ कि हाँ जो हु का प्रयोग करेंगे, हाँ जब म्यूजिक चलेगा हम हु करेंगे, हाँ। हु में साउंड भी निकालनी होती है या सिर्फ हवा निकालनी होती है? जैसे इसमें आपने करके बताया, नहीं नहीं, मैं करके आप बताती हूँ। अब देख ले सामने। मेन बात है कि श्वास के साथ अगर हु करो, हु अगर कर सको तो मोर बेटर। अगर उसके साथ आप साउंड निकाल सकते हो, लेकिन आमने सामने अगर आसपास परिवेश का ध्यान रखना। अगर किसी को इससे असुविधा हो रही है तो श्वास से निकालिए। इट विल बी बेटर इफ यू चैंट विथ हु। अगर बढ़िया होगा अगर हु के साथ आप हु करो। अगर हु नहीं कर सकती तो ये आप ऐसे करो, हु हु। हु हु हु। ये करो तो वे मोर बेटर। अगर नहीं कर पा रही हो, जैसे आसपास है, तो आप ऐसे करो। कुल मतलब हुम की चोट आपकी नाभि पर पड़े। और वो, और ये आज बैठे बैठे करना है हु, हाँ, ये बैठ के करना का है। आपने हाँ और अभी इसमें जो जब म्यूजिक, म्यूजिक का गैप गैप आएगा तब बैठे ही रहना है। तब हाँ बैठ करके अपने शून्य को देखना है, अच्छा निहारना ठीक है। हैं? जब म्यूजिक चलेगा तो आंखें खुली रखिएगा, फिर आंखें बंद करके। राइट? ठीक है ठीक है, स्वामी जी। वेरी ठीक है। गुड। तो खड़े हो जाओ। पहले थोड़ा सा जॉगिंग कर ले, 1 मिनट। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज। श्वास को भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे।
नेक्स्ट त्रिकोणासन, पैरों को फैला ले, दोनों बाजू फैलाएं, सांस छोड़ते हुए एक तरफ दूसरी तरफ। कटी चक्रासन, कमर पर हाथ रखें और गहरी श्वास के साथ कमर को क्लॉकवाइज घुमाएं। मजा लेते रहें। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज विपरीत भी घुमाएं। अब जॉगिंग डू अगेन, एक ही जगह भागे दौड़े या जॉगिंग करें। बैठ जाएं। चाहे तो प्रकाश पहले ही बुझा दें ताकि बीच में आपको उठना ना पड़े। अपने आई फोल्ड और ईयर प्लग अपने पास ही रखें।
जहां आपको लेटना है वहीं बैठें। अभी श्वास की चोट या हु की चोट से अपनी नाभि पर और चोट करेंगे ताकि ऊर्जा हमारी नाभि तक आ जाए। अपनी रीढ़ गर्दन सीधी रखें। एक सहज सरल मुद्रा चुन लें। शुरू करते हैं। रुक जाएं। श्वास और हु की चोट करने के लिए कंधे ढीली रखें, हाथ का भी सहारा लें ताकि हु की चोट, श्वास की चोट गहरी हो सके। Watch your inner space.
अभी सारी क्रिया रोक दें, सारी चेतना श्रवण में सुने मात्र, इस संगीत को सुने। पूरा शरीर ही कान बन गया, रोआ रोआ ये संगीत सुन रहा है। ये संगीत भीतर प्रवेश कर रहा है। बी सेंसिटिव।
बाहर का संगीत भी विदा हो गया। अब बाहर से सारे द्वार दरवाजे बंद कर लें। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। नाउ लाई डाउन इन सवासना। रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। पूरी चेतना भीतर की तरफ मुड़ गई। इस भीतर की शून्यता, इस निराकार को प्रेम से निहारें और संवेदनशील हो जाएं। अपने ईयर प्लग लगा लें, भीतर सुने, देखें। अब कुछ भी ना करें। सब धारणाएं, सब कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। निराकार जैसा भी अनुभव में आ रहा है, उसी के साथ सरल और सहज जागे हुए और गहरे उतरते जाएं। इस निराकार से अपनी प्रीति जोड़ लें। निरंकार में डुबकी मारें और गहरे उतरते जाएं, उतरते जाएं। Very relax, but be aware. समाधि घटित हो जाएगी। जय ओशो।